नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के साथ 3 लड़कों के साथ घटी हुई ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे अपना गांव शहर छोड़कर कहीं बाहर काम करने जाने की, बाहर हॉस्टल में रहने जाने की। क्योंकि ये जो 3 लड़के हैं ना, ये अच्छी खासी ज़िंदगी अपने शहर में काट रहे थे, लेकिन मजबूरी ने इनको किसी दूसरे शहर भेजा और वहाँ पर इनके साथ कुछ ऐसा खतरनाक भूतिया कांड हो गया जिसकी घटना की कहानी उनकी पीढ़ियाँ भी सुनेगी ना तो कभी भुला नहीं पाएगी। आप भी आइए, आज जिया की ज़ुबानी वो कहानी फुल डिटेल में सुनिए। ये जो तीनों लड़के थे ना, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। सबसे पहले हमें इनका नाम जानना चाहिए। एक का नाम विवेक है जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, एक का नाम अनमोल और एक का नाम जॉफरी। ये तीनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे, एक ही गांव के रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई भी साथ में किया, कॉलेज भी साथ में किया। जो भी काम करते थे ना, तीनों साथ में ही करते थे। जो भी काम करना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना भी साथ में ही करते थे। इन तीनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी इनके गांव में कट रही थी। इनको बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छे से अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे। लेकिन कब तक? लड़के अगर होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको काम तो करना ही पड़ता है। क्योंकि जब तक जॉब नहीं करेंगे, अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे, तब तक उनकी शादी वादी होने की भी वो नहीं रहती है। काम तो करना ही पड़ेगा, लड़के हैं तो। पढ़ाई कम करो ज़्यादा करो, कोई भी जॉब हो, कोई भी काम हो, करना तो पड़ेगा ही, ऐसा वाला रहता है। तो ये तीनों के घर वाले भी जब बड़े हो जाते हैं तो इनको प्रेशर डालने लगते हैं कि बेटा बाहर जाओ, कहीं कोई काम करो, कुछ तो करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, जाओ बाहर। ये इन लोगों को बहुत बोलने लगते हैं घर वाले। तो ये लोग भी पता लगाने लगते हैं कि हम कौन से शहर में, कौन से स्टेट में जाएं, हम कौन सा काम चूज़ करें, कैसे करें। बहुत ज़्यादा पता लगाने के बाद विवेक को पता चलता है कि गुजरात में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ, कपड़े भी बनते हैं। वहाँ पे और भी अलग अलग टाइप की फैक्ट्री होती है, तो वहाँ पे हमको अच्छे से काम मिल सकता है। उसने पता लगाया था और एक जगह उसने कॉल भी करा था। वहाँ से विवेक को अच्छा रिस्पांस मिलता है कि ये लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जाके जॉब करेंगे। वो उस आदमी से, उस सेठ से बात भी कर लेते विवेक ने कि मेरे तो और दो दोस्त हैं, हम साथ में ही आएंगे, तो प्लीज़ आप रहने वहने का व्यवस्था कर देना, क्योंकि हम नए शहर में आएंगे, हमारे लिए बिल्कुल नई जगह है, तो हम कहाँ पे घर ढूंढेंगे, कैसे रहेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। और हम छोटे से गाँव के रहने वाले लड़के हैं। कोई भी अपना छोटा सा गांव छोड़ के कोई भी बड़े शहर में जाता है तो उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कैसे उस शहर में रहेगा, घर ढूंढेगा, ज़िंदगी कैसे बिताएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रिक्वेस्ट करता है विवेक उस आदमी से, उस सेठ से। तो वो बोलता है कि ठीक है बेटा, तुम लोग कम उम्र के हो, समझ में आ रहा है, मैं तुम लोग को रहने के लिए व्यवस्था कर दूँगा। हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे घर, फ्लैट्स हम रखते हैं जो एक एक रूम में कुछ 5-5, 6-6 लड़कों को रखते हैं और वहाँ पे वो खाना पीना बनाते हैं, खाते और आराम से रहते हैं। तो तुम लोग खाना बनाना तो आता है ना? विवेक बोलता है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो आता है और सीख लेंगे अभी हम, और देख लेंगे, बना लेंगे, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो आता है वो बना लेंगे तीनों मिलके। तो सेठ से बात हो गई। विवेक ने अपने घर पे बात कर लिया कि ऐसा ऐसा है, अपने दोस्तों से बात कर लिया, दोस्तों को घर पे। तो सब लोग बोलते हैं अच्छा है बेटा, जब अच्छा खासा जॉब है, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, अच्छी कंपनी मिल रही है, तो जाओ फिर तुम लोग वहाँ पे काम करो। ये लोग अपना बैग पैक करते हैं और अपने छोटे से, महाराष्ट्र के छोटे से गांव से निकल जाते हैं गुजरात जाने के लिए। आराम से ये लोग निकलते हैं और बहुत खुश थे। ज़िंदगी में पहली बार अपने गांव से बाहर निकल रहे थे, कहीं जॉब करने जाने के लिए। अलग ज़िंदगी होने वाली थी, बिल्कुल बड़े वाली फीलिंग आ रही थी इनको, हम बड़े हो गए हैं ऐसी वाली। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं गुजरात। लोकेशन उस सेठ ने पहले से दे दिया था, कैसे तैसे करके ऑटो वाले को एड्रेस बताते हैं, और ऑटो वाले बहुत अच्छे थे बेचारे वहाँ के। वो अच्छे से उस लोकेशन पे छोड़ के आ जाता है एक ऑटो वाला, और उस लोकेशन पे उस सेठ से मिलते हैं। अपना बैग वगैरह लेके गए थे, और जो भी सेठ था वहाँ काम कराने वाला, उसने उनको एक रूम देता है। ये जो रूम था ना, वहाँ पे कैसा हो लिया था कि बहुत सारे रूम थे, 1 2 3 4 ऐसे लाइन से बहुत सारे रूम थे, और अलग 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 रूम में ऐसा लग रहा था अलग अलग लोगों को रखा गया है, काम करने वाले लोगों को ही। तो इनको भी एक रूम मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली अच्छी बात ये थी कि इन लोगों को जो रूम मिला था, उस रूम में और कोई नहीं रह रहा था। अच्छा, मतलब यही बस साथ के यही बस तीनों ही उस रूम में रहने वाले थे। तो इनको ज़्यादा खुशी होती है, चलो 6 7 8 लोग नहीं रहेंगे तो चोरी वोरी का डर भी नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा होता है, अगर ज़्यादा लोग साथ में रहे, अपन किसी पर ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं कर सकते।
कोई इंसान पता नहीं कैसा रहा, चोरी कर दिया, तो ऐसी कॉमन इशू तो बहुत सारी जगहों पे हो जाती है, काम वाम की जगह पर भी। तो इनको डर था, वो डर इनका ठीक हो जाता है कि चलो अच्छा है, हम तीनों ही यहाँ पे अकेले रहने वाले हैं। सेठ उनको बोलते हैं जो वहाँ पे रखवाए थे कि बेटा देखो, आजू बाजू के बाहर वालों की बातों में ज़्यादा मत आना, कि तुमको कोई डराने की कोशिश करेगा किसी मैटर में कुछ में, तो तुम डरना मत। कोई कुछ बोलता है कि यहाँ पर वहाँ पर भूत है, ये है, चीज़ें हैं, तो मत डरना। लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम भूत से तो नहीं डरते, हम तो गांव से ही आए हैं, हमने आज तक भूत देखे नहीं है, हम क्यों डरेंगे। सेठ बोलते हैं कि फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वहम फैलाते हैं और ऐसी झूठी मूठी बातें फैला के ऐसे ही माइंड डाइवर्ट करते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे पहले किसी ने कुछ किया हुआ है, ऐसा फैलाया हुआ है, या फिर हाँ। कुछ कांड हुआ है, हाँ इसलिए सेठ जी इनको ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, कि तुम किसी पे विश्वास मत करना, तुम अपने रूम में रहना, अपना खाना पीना बनाना, और जो लोकेशन बताऊंगा उस लोकेशन में काम करने आ जाना। ये लोग बोलते हैं ठीक है, बढ़िया है, फिर तो अपना पूरा सामान वामान रखते हैं और आसपास में देख लेते, आते तो ऑटो से कि कैसे कहाँ पे सब्जियाँ राशन क्या क्या मिल सकता है। पैसे थोड़े बहुत घर से तो लेके आए ही थे, अपना मस्त जाते हैं, थोड़ी बहुत 1-2 टाइम की सब्जियाँ और थोड़ा बहुत बेसिक राशन जो होता है वो लेके इस रूम में आ जाते हैं। अपना मस्त दाल चावल बनाते हैं और तीनों आराम से खाते हैं। आज थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, सोचे थे कि आज जल्दी सो जाएंगे, टाइम पास मोबाइल में ज़्यादा नहीं करेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, खाना वाना खा के थाली वाले धो देते हैं, धो धा के मस्त गद्दा लगा के, सेठ ने पहले से इनको गद्दा दिया था, तीनों को एक एक गद्दा पहले से वहाँ पे रखा हुआ, थोड़ा सा गंदा था, झड़ा लिए थे और झड़ा के वो गद्दा वहाँ पे लगा के सो जाते हैं। मस्त सो गए, मस्त जल्दी नींद भी आ गई, क्योंकि थकान भी थी ट्रेन की, खाना भी हो गया भरपेट, यहाँ गले तक हो गया है, तो नींद तो आनी ही है। तीनों सो गए। आधी रात के टाइम में अचानक से विवेक को ऐसा महसूस होता है किसी की आवाज़ आ रही है, जैसा किसी की सांस अटकती है ना, वैसी आवाज़ आ रही है। कोई बहुत अजीबोगरीब तरह से अजीब सा चिल्ला रहा है या चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है खुद को, ऐसी आवाज़ आ रही है। विवेक को ऐसा सुनाई देता है, वो झटके में अपनी आँख खोलता है और जैसे झटके में आँख खोलता है, जो जॉफरी था वो और अनमोल दोनों ऐसे 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 ज़ोर से काँप रहे हैं, दोनों का शरीर ऐसे ऐसे काँप रहा है, आँख ऐसे पूरी तरह से पलटी हुई है और अजीब से जीभ बाहर निकला हुआ है। ये उनको देख के बहुत जोर से घबरा जाता है और चिल्ला देता है, बोलता है जॉफरी, अनमोल क्या हुआ तुम्हें, क्या क्या हुआ। ये बहुत जोर से घबराता है और उनके मुंह पे पानी छिड़कता है ऐसे बोतल से निकाल के। वो दोनों होश में आते हैं और होश में आते से ही रोने लगते हैं, बोलते हैं बचा ले हमें ऐसा लग रहा है कि, ऐसा जॉफरी बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने पे कोई बैठा था और अजीब सा मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अनमोल बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरी खोपड़ी उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दबा रहा है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा था। हम लोगों को कुछ तो हुआ था, आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोलता है अनमोल कि जॉफरी भी अजीब सा काँप रहा था और मैं भी काँप रहा था, लेकिन तू गहरी नींद में सो रहा था, भगवान की दया से तू उठ गया। अनमोल बोलता है कि बस कैसे बच गए, तो नहीं बच पाते हम लोग। इसको अजीब लगता है विवेक को कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब पहला दिन था हमारा ये इस घर में, इस रूम में, और ऐसा कुछ हो गया। ये लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, लेकिन नींद किसको आएगी अब, इतना खौफनाक हुआ है तो। रात भर कैसे कैसे करके लाइट ऑन करके सोने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते करते हल्का फुल्का कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, ऐसा कर करके रात में सो जाते हैं। सुबह का टाइम होता है, उसके बाद ये लोग जो लोकेशन बताया था सेठ जी ने, उस लोकेशन में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं, अपना काम वाम करते हैं, काम वाम करके आते हैं और आके अपना खाना वाना जो भी बनाना था बना के खा के वापस सो जाते हैं। वापस से आधी रात के टाइम में जो विवेक है उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई तो है जो चल चल के मेरे कमरे में आया है, शैडो टाइप का, और वो अजीब सा धुआं टाइप शैडो टाइप दिखाई दे रहा है, और वो अजीब सा झटके में उसके सीने पे बैठता है और बैठ के उसके ज़ोर ज़ोर से बाल उखाड़ने लगता है और गला दबाने लगता है। विवेक बहुत ज़्यादा कांपने लगता है और घबरा जाता है, खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन बचा नहीं पा रहा था। और उधर दूसरी तरफ अनमोल और जॉफरी दोनों ने पौआ मार लिए थे और मार के सो गए थे, क्योंकि पिछली रात उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करे थे
इसको लगता है विवेक को कि मैं शायद अब बच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो दोनों तो नशे में सोए हैं और मैंने उनको बचाया था। मेरे को कौन बचाएगा? अंदर उसके दिमाग में सिर्फ यही आ रहा है, उसको महसूस हो रहा है कुछ तो शैडो टाइप में मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, अजीब वगैरह तरह से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। और वो अजीब सा हिम्मत बना के अंदर अंदर हनुमान जी का नाम लेता है, मन में जय श्री राम बोलता है और ऐसे झटके से उठ जाता है। उठता है झटके से, और उठने के बाद उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, उसको थोड़ा ठीक लगता है, चलो मैं ज़िंदा हूँ, मैं बच गया, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और देखता है दूसरी तरफ जॉफरी भी ऐसे मुंह खोल कर सोया हुआ है, एकदम अजीब सा नशे में। उधर अनमोल भी सोया हुआ है और जॉफरी के हाथ से यहाँ से खून निकल रहा है, अजीब सा खून निकल रहा है। वो उसको उठाने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती पानी वानी मुंह पे छिड़कता है, ये क्या हो गया, इसको कुछ हो तो नहीं गया। वो उसको उठाता है और बोलता है जॉफरी तेरे हाथ से खून क्यों निकल रहा है, क्या हो गया? तो वो उठता है और नशे में बोलता है यार उसने मुझे धोखा दे दी, उसने मुझे बहुत बुरी तरह से धोखा दे दी, वो किसी और लड़के से प्यार करती है, इसीलिए मैंने अपना काटा है। ऐसा से बोलता है। ये बोलता है पागल हो गया क्या तूने क्यों काटा है ऐसे? तुझे कुछ हो जाता तो? जॉफरी बोलता है कुछ नहीं हुआ है भाई, मेरे को सोने दे, थोड़ा दिमाग में शांति लग रही है, पिया हूँ तो मेरे को सोने दे। वो रो रो के वापस सो जाता है। लेकिन विवेक, इसको पूरी रात नींद नहीं आती है, इतना ज़्यादा घबरा गया था वो, क्योंकि इसको लगा था कि मैं शायद ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। ऐसा वाला एक्सपीरियंस हुआ था। पूरी रात बैठे बैठे निकाल देता है और दूसरे दिन सुबह उसको अच्छा खासा फीवर आ गया था। वो सेठ जी को फ़ोन करता है और बोलता है सेठ जी माफ़ कीजिएगा, दूसरे दिन ही ऐसा करना पड़ रहा है, मुझे बहुत ज़ोर से बुखार आ गया है, मैं कंपनी में काम करने नहीं आ पाऊँगा। सेठ जी बोलते कोई बात नहीं बेटा, बुखार आ गया है तो ज़रूरी थोड़ी है काम करना, दवाई वाई लो, अपने दोस्त कोई है तो उसमें से एक को रोको, दवाई वाई लेने के लिए भेजो और खा के सो जाओ। तो ये बोलता है कि विवेक की ठीक है मैं बात करता हूँ, कोई रुकेगा मेरे साथ तो ठीक है। सेठ जी बोलते हैं कोई चिंता वाली बात नहीं है, तुम अपना आराम करो। ये फ़ोन रख देता है और जॉफरी और अनमोल से बोलता है कि यार बहुत बुखार लग रहा है, कोई दवाई ला देगा क्या? तो जॉफरी बोलता है हाँ यार मेरा भी मन नहीं है जाने का आज काम करने के लिए, मैं तेरे लिए दवाई ला देता हूँ। अनमोल तो एक काम कर, तू काम पे निकल जा, मैं संभाल लूँगा इसको, विवेक को। अनमोल अपना काम पे निकल जाता है और यहाँ पे जॉफरी दवाई लेके आता है उसके लिए। और जब दवाई लेके आता, दवाई खाता है, उसके बाद विवेक उसको A to Z सारी बात बता देता है कि उसने रात में क्या एक्सपीरियंस किया था। जॉफरी बोलता है कि यार मैंने भी सेम एक्सपीरियंस किया था और मुझे ऐसा लग रहा था कल मैंने सपना था हकीकत था पता नहीं क्या था, मैंने देखा कि मेरे हाथ से जो निकल रहा है खून टपक रहा है वो कोई ज़ोर ज़ोर से चाट रहा है और उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक है, बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी जैसी उसकी शक्ल से टपक रही है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था मुझे बहुत अजीब लग रहा था, शायद मैं नशे में था इसलिए कुछ ऐसा दिखाई दिया होगा। बोलता है विवेक कि नहीं भाई, तू नशे में था लेकिन तुझे ऐसी कोई चीज़ क्यों दिखाई दे सकती है? तेरे नाना जी को पता है ना कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, जो ऐसी जो भूतिया चीज़ें होती हैं। बोलता है जॉफरी कि हाँ यार मैं नाना जी को फ़ोन करता हूँ। नाना जी को फ़ोन करता है और जॉफरी सारी चीज़ बता देता है। नाना जी बोलते हैं रुक जा बेटा तू फ़ोन पे रह। नाना जी आँख वाँख बंद करते हैं और पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या मंत्र पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो पता लगाते हैं और बोलते हैं जॉफरी को बेटा तेरे पास बाइबल है ना, बाइबल अपने तकिया के नीचे रख के तुम तीनों हो सके तो एक ही गद्दे पे सो। उस घर में, उस रूम में बहुत ही भयानक आत्मा पहले से ही रह रही थी। उस आत्मा की वजह से 5-6 लोगों की मौत हो चुकी थी और इस टाइम पर वो और ज़्यादा भड़क चुकी है क्योंकि उसने किसी का खून चखा है। ये बोलते नाना जी कहीं कहीं उसने मेरा ही खून तो नहीं चखा है, मैंने कुछ सपने में देखा था और मेरा हाथ भी कटा हुआ था। नाना जी बोलते तेरा हाथ कैसे कट गया? वो बोलते हैं नाना जी कुछ ऐसे चाकू वाकू से लग के कट गया था, तो कहीं उसने मेरे खून तो नहीं चखा है? नाना जी बोलते बेटा जितनी जल्दी हो सके तुम लोग वो रूम खाली कर दो, जल्द से जल्द खाली कर दो अगर जिंदा बचना चाहते हो तो, क्योंकि वो आत्मा नॉर्मल नहीं है कहीं से भी, बहुत सालों से इस कमरे में रह रही है और बहुत तड़पती हुई आत्मा है जिसने अपने आखिरी वक्त में खुद को बहुत ही बुरी तरह से तड़पा ख़त्म करी थी, तब वो आत्मा बनी थी।
ये बोलते हाँ हाँ नाना जी, हम पता लगाते हैं आजू बाजू वालों से और हम खाली कर देंगे ये रूम, आप ज़्यादा मत सोचो। ये लोग क्या करते हैं कि बाजू में जो रहते थे लड़के लोग, उनमें जाते हैं देखने के लिए, बहुत सारे रूम देखते हैं। तो एक रूम में 1-2 लड़के थे और बाकी सब काम पे गए हुए थे। उनके रूम में जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। वो लड़के लोग बोलते हैं कि क्या क्या बात कर रहे हो तुम लोग मतलब तुम लोग उस कमरे में रह रहे हो? हमने चप्पल देखे हैं पहले भी, लेकिन हमको लगा था कि सेठ जी का कोई रह रहा होगा या सेठ जी खुद रह रहे होंगे। तो तुम लोग भाई क्यों रह रहे हो उस कमरे में? तुम लोग परदेश से दूसरे अपना आए हो, दूसरे अपने गाँव से यहाँ पे काम करने के लिए, तुमको कुछ हो गया तो उस कमरे में तुमको नहीं रहना चाहिए था। तो ये लोग बोलते हैं लेकिन क्या बात है भाई, बता तो सही। वो लड़के लोग बोलते हैं तुम्हें सेठ जी ने मना भी किए थे ना कि किसी से बात मत करना भूत प्रेत के बारे में, वो जानबूझ के किए थे। उस कमरे में जो कोई भी जाता है वो जिंदा नहीं बचता है। तुम्हारे आने से पहले 5-6 लड़के गए थे, 1-2 की दिमागी संतुलन खत्म हो गई, 1-2 भाग गए, और कितने सारे लड़के हमारे आने से पहले और आने के बाद भी 1-2 लड़के उस रूम में खत्म हुए हैं, क्योंकि उस रूम में बहुत ही भारी आत्मा रहती है। भाई तुम लोग मत रहो उस रूम में। वो लड़के लोग इनको बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं लेकिन हम आज रात कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। लड़के लोग बोलते हैं तुम लोग टेंशन मत लो, हमारे पास है ना हमारा रूम, इसमें कैसे कैसे एडजस्ट करके अपन सो जाएंगे, खाना हमारे यहाँ ही खा लेना और दूसरे दिन तुम सेठ से बात करके दूसरा कोई कमरा ले लो। ये लोग बोलते हैं ठीक है भाई, बहुत बहुत मेहरबानी, तुम लोग इतनी हेल्प कर रहे हो हमारी। वो लोग बोलते हैं हमारे शहर में आए हो, क्यों नहीं हेल्प करेंगे, गुजराती लोग ही थे, बोलते हैं हमारे शहर में क्यों नहीं हेल्प करेंगे, करेंगे ही। तो वो लोग अपने यहाँ खिलाते हैं, अपने यहाँ सुलाते हैं, और दूसरे दिन अपना जॉफरी, अनमोल और विवेक तीनों सेठ जी के पास जाते हैं और उनको A to Z सारी बात बता देते हैं कि सेठ जी हमने ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया है, आपको अगर ऐसा लगता है हमको काम से निकालना तो निकाल दो, हम अपने गांव लौट जाएंगे लेकिन उस कमरे में नहीं रहेंगे। सेठ जी बोलते हैं नहीं बेटा, गलती मेरी थी, मुझे लगा था कुछ महीनों से बंद हो गया था, जो भी आत्मा होगी वहाँ के शांत हो गई होगी, लेकिन वो आत्मा शांत नहीं हुई है। मैं तुम लोगों को दूसरे एरिया में दूसरी जगह घर दिलाता हूँ, टेंशन मत लो। तुम लोग को उस एरिया तक में नहीं रहने दूंगा कि वो आत्मा तुम्हारे पीछे आए। इन लोगों को दूसरे एरिया में दूसरी जगह सेठ जी घर दिलाते हैं, ये लोग दूसरे घर में रहते हैं और उसके बाद जाके इन लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल होती है। और अभी ये लोग पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन उन रातों को भूल नहीं पाए जिस टाइम पे इन्होंने ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस किया, गला दबाना, सीने पे बैठना, मारना, जो भी हरकतें हुई है। उन रातों को भुलाया भी नहीं जा सकता। किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर जान नहीं गई। हाँ। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी विवेक ने खुद लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख, एक बहुत ही अच्छा मनोरंजन मिल गया आज विवेक की वजह से। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।